लेकिन हजारों मनुष्यों में से एक बिरला ही सृष्टि का प्रयत्न करता है। इन नृत्य करने वाले योगियों में कोई बिरला ही मुझे जानता है, कोई एक बिरला जानता है, कोई नहीं जानता है भक्ति क्या क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, परलोक क्या है। ये किसी लोग और परलोक या किसी चीज प्राणी कुछ नहीं है। ये इधर उधर अंधे की तरह दुखी होकर भटकता रहता है, रात दिन दुखों से छटपटाता है। मानव जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे, यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इनका इच्छाओं का आपूर्ति का निष्फलता, कामना बढ़ते जा रहे। लक्ष्य तो क्या है? परमात्मा का प्राप्ति है। आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, नौकरी करे, आपको हमेशा इसे लगता है संसार की दृष्टि में अच्छा नौकरी लग जाए, अच्छा हो जाए। ये कोई नहीं जानता ये आखिरी जन्म है। मनुष्य जन्म में चींटी से लेकर हाथी तक जितने योनि दिख रहे हैं वो सब एक मनुष्य जन्म का कारण है। चींटी दिखता है, हाथी दिखते हैं, 84 लाख योनि दिखता है। इसका कारण तो मानव जन्म है। मानव जन्म में किए हुए कर्मों को फल चींटी से लेकर 84 लाख योनि भोगना पड़ता है। लेकिन आखिर यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इच्छाओं का आपूर्ति का निष्फलता है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को रोज पुनः विचार करने के लिए बोलता है। कोई करता भी है जो मैंने आपको बोला है, मैंने आपको हमेशा बोलता है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः विचार करने के लिए करता है कोई। हाँ जी करते करता है तो भगवान तो जानता है, अंतर्यामी अंदर की बातों को जानता है। आप जो भी कुछ करे, अगर हमको सबको यहाँ से जाना है लोक कल्याण के लिए। धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है। तब मैं अपना रूप को प्रकट करता है। साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों को विनाश, कर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना रूप को प्रकट करता है। जो पुरुष मेरे इसी देवी जन्म और कर्म को सच्चा जान लेता है वो जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाएगा। सच्चा मानना है, ये बात सत्य है। कर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, तब मैं अपने भगवान अपना रूप धारण करता है। साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों को विनाश, धर्म की हानि करने के लिए मैं अपना रूप को प्रकट करता है। जो पुरुष मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को सच्चा जान लेते हैं और जन्म मरण का बंधन से छूटकर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कितने भी पुरुष ज्ञान रूप नेत्र द्वारा भगवान को देखता है, कोई कर्म द्वारा भगवान को देखता है। ऐसे नहीं करते, दूसरों से सुनकर उपासना करता है, वो भी परमात्मा का भक्ति का पात्र बन जाता है। ये संसार दुखालय है, इसको कभी सुखालय नहीं समझना। दुखालय है ये संसार, इसमें सुख किसी सहारा लेकर आप ले रहे हैं। कोई आदमी हमेशा सुखी नहीं है, कोई आदमी हमेशा सुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम, संसार का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन संसार का नियम है। जिससे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। अगर मेरी जगह ब्रह्मा भी ये बात बोलेगा आपको मानने का तैयार नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो ये जीवन का, मानव जीवन का
संबंध है। हर प्राणी को मृत्यु होता है, हर प्राणी का इस भूतक से जाना है। रहने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन कभी ये बात स्कूल में सिखाता नहीं है। अगर सिखाता है फिर दुख किस बात का? जो जरूरत है वो उधर मूर्ति के लिए सिखाता है। इतना पढ़े, इतना कुछ करे, तुम्हें उन्नति होगा। संसार की उन्नति अवनति है। आखिर तुमको तो बाल यौवन वृद्धावस्था में कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। शक्तिशाली को याद करने के लिए जब मनुष्य में शक्ति होगा तभी भक्ति कर सकता है। सबसे बड़ी छोड़ने वाली चीज वृद्धावस्था में भक्ति है। भक्ति बाल यौवन अवस्था में करता है, वृद्धावस्था में भक्ति कोई नहीं करता। भक्ति के नाम पर सबसे ज्यादा परेशानी लगता है, भगवान को मानेगा नहीं है। जिसका अभ्यास है, शुरू से जो जिसको अभ्यास है शुरू से, इसलिए बोलते हैं तो जल्दी ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त ना होने दो। सबसे पहले भक्ति में लग जाओ। भगवान क्या है, परलोक क्या है? भगवान भगवान क्या है, परलोक क्या है, ये जीवन क्या है, प्राणी क्या है? आप तो हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करो। वही यथार्थ ज्ञानी है, जो जानता है आपका चारों तरफ हर टाइम पशु पक्षी वृक्ष बहुत सारे प्राणी आपको दिख रहे हैं। आप कभी ध्यान दिए इन बातों का? उदाहरण मनुष्य देवर जो सुबह से लेकर जाने में कोई भी गलत काम हो गया, सायं संध्या में वो खत्म हो जाता है। सायं संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सूर्य भगवान आपके लिए रोशनी दे रहे। कभी एक वाक्य सूर्य के बारे में सोचा है? सूर्य आपसे कुछ ले नहीं रहे, वो आपको प्रकाश दे रहे हैं। वो आपको बाहर का प्रकाश दे रहे हैं, आपको आपसे ले नहीं रहे। गुरु अंदर दीपक जलाता है। गुरु ज्ञान उपदेश देकर अंदर का दीपक जलाता है। ये संसार में या तो कोई सूर्य नमस्कार करता है। आप 24 संडे में अगर एक मन से सूर्य नमस्कार कर ही दिया, क्या बिगड़ेगा? कोई करता है, कोई नहीं करता। मैंने आपका शुरू से बोल रखा, इसमें अनजाने में अपनापन समझकर मैंने अपनापन समझा आपके साथ। आपको मैंने सायं संध्या, मध्याह्न संध्या, प्रातः संध्या 15 साल में एक बार करता होगा या 12 साल में नहीं, हवन मैंने बताया ना। माजी बताया हवन करता है आपको दोनों का ही? कौन करता है? हवन करता है दो ये तो नहीं पहले हम करते थे, बाद में आपका काशी शुरू हो गया। ऐसे भी लोग हैं एकदम पहले। इसका मतलब आपका समय वो अच्छा था। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। मैंने आपको हवन बताया। हवन तो कभी साल में कोई फंक्शन में घरों में करता है। मैंने प्रातः संध्या, सायं संध्या में ऐसा ही है। महालक्ष्मी का बहन है, सुना है ना, सुदेवी, वो पिपल में है। वो आपका सायं संध्या से अंदर नहीं आता। कई चीजें इसमें छिपी हुई है। मैं आपको बहुत सारी चीज नहीं है। सायं संध्या में जो पाप करे जो भी है सब भी संध्या में है। लेकिन जैसे शाम का वो तुलसी दल में, तुलसी में
अगर गोबर है या नहीं है, प्लेन पानी में भी तुलसी को डुबाकर सीधा लगाने के लिए पहले मैंने कहा था, पता नहीं आप करते या नहीं है। ये हम जन्म से करने वाली चीज है। ये कई लोगों को मैंने बोल दिया, उनके उधर बीमारियां शुरू हो गए, दिया तक भी जलता नहीं। हवन की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पहले तो नहीं होता था ना, कभी कभी करने के कारण ही हो गया। भगवान का जो भक्ति श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, श्रद्धा और विश्वास है, उसी से ये भक्ति होगा। बस जाने जाने में कोई गलत काम नहीं करो। गलत काम करने में भगवान दंड देगा, वो दंड ही भगवान का प्रत्येक कृपा है। दंड नहीं देने में और करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। दंड भी भगवान का कृपा है। सबसे बड़ा दंड है, अगर आपने हमेशा देख लेना मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। सबसे बड़ी दंड तो वही है, किसी प्राणी का दिल ना दुखाए। चल कपट नहीं करो, किसी प्राणी का दिल ना दुखाए। सभी संसार में भी एक अंश है, सारा जगत में व्याप्त है, सारा सृष्टि में आत्मा एक दो नहीं है। ये बात सब पुराणों में लिखा। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। ये सारे प्राणी पांच तत्वों से बना हुआ है, अलग से कोई छठा तत्व नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हो गया पांच तत्व। छठा कोई तत्व नहीं है शरीर का। तुम्हें मानव शरीर दिया है, जो शरीर दिया है ये औजार है। तुम आखिरी तक काम करते रहे, मेरे यहाँ तक पहुँचे। तुम्हारा समय बीतने में जो मैंने तुम्हें दिया हुआ औजार है शरीर, वो तो जहाँ से मिला वही छोड़ दे। आत्मा का मरण नहीं होता, मरण तो शरीर का होता है। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख व्यापे। सुख दुख शरीर में होता है, आत्मा को दुख थोड़ी होते हैं। आत्मा तो साक्षी रूप होकर विटनेस है, साक्षी है। मैं तुम्हारा सब कर्म को देख रहे, बोलेगा नहीं है। आत्मा तुम्हारे साथ कुछ बात नहीं करेगा, वो चुपचाप साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित नहीं होगा, गुण ही गुण करता है। लेकिन तुम्हारा ये यात्रा सफल हो, अच्छी तरह से तेरा यात्रा हो जाए। लेकिन ब्रह्मा भी वजह से अगर बैठकर बोलेगा, जिससे तू मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, पढ़ा है ना सब जगह। लेकिन ये बात है, कोई भी बोलो कोई मानने को तैयार नहीं। भगवान ब्रह्मा भी उपदेश देगा, सुनेगा जरूर है, लेकिन आप उस बात को मानेगा नहीं। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ये पढ़ने से कभी ना सोचना आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आप ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर से सबको सुख दो। गृहस्थाश्रम जरूर भोगना है। जो गृहस्थाश्रम भोगता नहीं ऋषि मुनियों को, जो वनों में फिरता है, सन्यासी है, जटाधारी है, भस्मधारी है, इनको कदापि मेरे को नफरत है इनसे। लेकिन आप तो हमेशा बोलते साधु बाबा आया, मैंने कईयों को देखा, बोलता है ना। ये कहाँ से सीखा? ये कहीं से तो सीखा, देखा देखी कर रहे। साधु बाबा को बोला तुम अपना खाली है, तुम खाली है। खाली बढ़ने के लिए
भगवान बोलते हैं तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, लिखा है ना। तो भी मैं संध्या तर्पण दिल सेवा आदि सब कर्म तो करता है। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। ज्ञान के बिना आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा, आपको मुक्ति नहीं मिलेगा। कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है। पढ़ा ये किसी ने? हाँ जी। कर्म के बिना आप बिल्कुल कहीं भी जाओ, वन में जाने का ऐसा ही है। बच्चों का शादी करने के बाद तू वन में जा सकता है, वो तुम्हारा मर्जी है। तुम्हें उधर पिटाई भी करेगा कुटुंब में, लेकिन पुराणों में रामायण में लिखा बच्चों को घर सौंप दिया, तुम्हारे को उधर रहने का कोई हक नहीं है। अज्ञान लेकिन तत्ववेत्ता ज्ञानियों से ये ज्ञान नम्रता और सेवा से पूछ कर जानिए। सभी नहीं बोल सकता ये जो मैं आपको बता रहे आपको बोलता है कोई। तो ये ज्ञान कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान बना रहे। जब वह काम करते करते परिवार का सब काम प्रबंध कर दिया, सुख से बचकर रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये सारे अंधे की तरह ठोकरे का महामूल्य मानव जीवन को वर्त नष्टी तो कर रहे हैं सुख के लिए, दुख में चटपटाता है। ये तुमको दुख कहाँ से आया? ये सब मन की बात है। मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है। आत्मा का सुख और दुख नहीं होता, ये सब तुम्हारे शरीर को दुख व्यापे। आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि शरीर को दुख व्यापे। कर्म करते हुए लोगों को परेशानी लगता है, कामचोर बन जाता है। कामचोर को भक्ति नहीं मिलेगा। सूर्य किसी से लेता कुछ नहीं है। सृष्टि के आदि में अविनाशी कर्मयोग मैंने विवस्वान सूर्य को बताया। विवस्वान सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को परंपरा से राजर्षियों ने जाना है, परंतु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुके। मैंने तो जगाया ना, कितने साल हो गए, 50 साल से पहले मैं जगा दिया। एक रस निरंतर आ रहे ना, क्यों मैं भी तो मनुष्य है, निरंतर आ रहे। 6 दिन आते थे ना, 5 दिन आ रहे, अब और दिन कम हो रहे। आपको पता है मुझे ये सत्संगी जगह अभी कुछ दिन में नहीं आया ना, उसके अंदर कई साधकों ने खिचड़ी पकाया। किसी साधक की भक्ति तो पहले से आप तो बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप गुरु के सामने अगर बोलेगा ना, नहीं मैं ये भी कर रहे, मैं वो भी कर रहे, मैं आपको तर्क वितर्क नहीं करेगा। मैं सोच रहे ये बोल रहे तो जो मर्जी बोले। अगर आप मैंने बताया हुआ है उम्र 50 साल के बाद आपका भक्ति कम होगा ही होगा। लेकिन जिसको मैंने बताया है, मैंने ऐसी जगह बैठता है 24 आवर्स, मानेगा आप? कोई भी नहीं मानता। अगर रात को नींद आ गया तो 1-2 घंटा कभी सोया या ना सोए या नहीं है, मुझे या तो कोई साइंस डॉक्टर का विश्वास नहीं है, रिटायरमेंट तक डॉक्टर क्या है चीज क्या है, लेकिन आपका पति मैंने बताया वो आप कर नहीं रहे। आपको देखकर ही मुझे पता चलता है। इससे अच्छा बेशक आप चुप रहे, मेरे सामने करता है, मुझे को पता है। मुझे सत्संग में आने में ऐसे लग रहा है, पता नहीं कोई बहुत बड़ा परेशानी पहले तो नहीं होता था ना ऐसे। अब आपने भक्ति छोड़ लेकर राजा को, तत्व ज्ञान को, स्त्री को
वो जितनी मर्जी सेवा करे। आपने पढ़ा है ना रामायण में? पढ़ा कोई नहीं है, तभी तो नहीं बोल रहे। राजा और ज्ञान किसी के वश में नहीं आता। पतिव्रता स्त्री पढ़ा, वो लड़की पढ़ती थी, वो आज आई नहीं है। आपको पता है जो भटकता है वो भक्ति नहीं करता। भगवान के लिए भटकना नहीं है। मैं इसी अवस्था में जन्म से लेकर बढ़ती हूँ, ये नहीं पहले करते थे अब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ मेरा यात्रा अपनी जगह से बाथरूम तक है, मानेगा कोई? ऐसे बात है, या तो मेरे को थकावट है, या तो मेरे को नींद है, या मेरे को कोई चिंता है, या नहीं। मैं तो बोले आप जितने कुछ भी बोलो सत्य ही बोलो। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। सच्चित अनंत है, अनंत स्वरूप आत्मा है। मेरे को आपका भक्ति को देखकर अभी मैं आई तो है। आप मुझे 50 साल से सत्संग करते हुए देखा है। अब तो मैं अपना मेरे को करना है ये समझ कर रहा है। लेकिन भक्ति आपको पता है पहले जिसे कोई नहीं कर रहेगा। अगर आप बोलेगा ना मेरे साथ नहीं ये कर रहे वो कर रहे, मैं हाँ तो करेंगे। मुझे पता है भक्ति करने वाला लोग, मैंने आज तक अपनी जगह से कोई मंदिर मस्जिद तीर्थ में मुझे एक बार जाना भी पड़ गया। घर में मैं अकेले था, हस्बैंड के थे मेरे, मैं बाहर तो नहीं निकला इसलिए नहीं था जाना, मेरे को अकेले छोड़कर जा नहीं रहता है, जाना था। मेरा कपड़ा सारे कुछ जन्म से लेकर जो मेरा प्रबंध कर रखा, गुरु है या नहीं है, मेरा काम करने के लिए हमेशा दफ्तर में भी आपको पता है सब जगह मेरा क्योंकि भगवान खुद उनका प्रबंध कर देते हैं सब कुछ। लेकिन आपने जितनी मर्जी सेवा करते रहो 24 आवर्स, आप कभी हक ना मानना, ये गलती कभी ना करना। पुराणों में लिखा है राजा को जितनी मर्जी सेवा करे। पढ़ा ये किसी ने नहीं पढ़ा ना? राजा तत्व ज्ञान है ना, मैंने ज्ञान का उपदेश ही आपको दे रहे। राजा और ज्ञानी पुरुष, पतिव्रता धर्म स्त्री, ये तीनों जितनी पूरा जिंदगी तुम उनका करते रहो, तुम्हारे वश में नहीं आता। वो अपना करते रहो वो सोच ये आप जब ही हकदार बन गए ना, वो आपको बिल्कुल निकालेंगे अपनी जगह से कहीं दूर तक नजर नहीं आएगा। मुंह से शायद नहीं बोलेगा, बोले अच्छा ये कर रहे सेवा करो, बताओ आगे क्या बोलते हैं। और कौन से पढ़ाइए आपने बोला और ये आपकी श्रीमुख से सुना है ना, ये तो याद आए आपको, आपसे सुना है तो बहुत बड़ी बात है। कौन कौन कर रहे थे अभी ये बात है? सारे कर रहे हैं। सारे तो नहीं कर रहे अभी नहीं, लेकिन ये मैंने बोला 40 साल पहले कर तो ये तो बहुत बड़ी बात है। सेवा करते रहो, मंडराने का जरूरत ही नहीं है। अंतर्यामी वो तो जानता है। पहला भक्ति संतों का सेवा बताता है ना, नवदा भक्ति में भगवान का नहीं बोले। आप मुझे गुरु मानने के कारण मैंने बोला, रामायण में लिखा पहला भक्ति का संतों को सेवा, गुरु को सेवा, भगवान का सेवा, संतों का सेवा। दूसरा भक्ति बताओ मेरा कथा प्रसंग में प्रेम। तीसरा बताओ अभिमान छोड़कर गुरु का कर्म कमलों में पड़े। तीसरा। चौथा बताओ, चौथा गुरु का सेवा करना, चौथा भक्ति है गुरु उनका चरण कमल पकड़ो। पांचवा भक्ति तो आपको पता ही होगा। ये तो बढ़िया, तो बड़ी कमाल की बात है। पांचवा भक्ति पता है।
छठा भक्ति बताता था, ये नौदा भक्ति ये शबरी की बातों में है रे वन में। छठा भक्ति कौन सा है? कौन बोल रहे? इंद्रियों का निग्रह। अभी आप लोग बोलता है ना, मैं बद्रीनाथ जा रहे, मैं गोवर्धन में जा रहे, बोल रहे ना। सदा सर्वदा सर्वत्र तुम्हारे पास ही है। सर्वव्यापी परमात्मा के लिए तू नहीं जाना, तुमने छठा भक्ति इंद्रियों का लालच के कारण ही तो भटकता है। तो कभी कभी गोवर्धन में या बद्रीनाथ में जाने का जरूरत पड़ी है। तुम तो गोवर्धन पर उंगली में हट्टे भी उठा सकते हो, भगवान को देख सकता है ना। सर्वदा बोलता है ना, सर्वत्र सदा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तुम फिर किसलिए जा रहे? तू ज्ञान को मानता नहीं, पुराणों को मानता नहीं है। अच्छा, ये हो गए छठा भक्ति। इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव, बहुत कार्यों में वैराग्य। बताओ सातवां भक्ति वही है क्या? जगत भर का वो ना प्रभु देखना, राम में ही देखना। कोई भी तो बोला, कोई तो नवदा भक्ति पढ़ गए, इसका मतलब कौन कौन पढ़ रहे हैं नवदा भक्ति रोज? 1 मिनट लेता है इसका, ये नवदा जो मैं अभी 9 भक्ति बताया। 8वां भक्ति कौन सा बता सकते हैं? कौन बोल रही? ये पढ़ ले, उनके साथ में नंबर है, अपना नौकरी छोड़कर रखा है। ये पता आपका कोई नौकरी छोड़ता है? मैंने तब भी बोला था, ये टेप्रिको में बहुत पहले बोला था, तूने किसी ने बोला तो नहीं नौकरी छोड़ने के लिए। इनका कोई जिम्मेदारी भी तो नहीं है, इन्होंने सोचा जो है उसी में घर के अंदर रहेगा। अच्छा, ये बोला आत्मा भक्ति योग से। अब बताओ नवदा भक्ति कोई नहीं। कौन? मैं बताती हूँ। पहला भक्ति होता है ना गुरु का सेवा। अभी नवदा भक्ति है, 8वां भक्ति है, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहना। नवदा भक्ति सर्वदा सबके साथ छल कपट नहीं करना, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। हो गया ना नवदा भक्ति, कितने मिनट लगता है इसका पढ़ने में? 1 मिनट। इन 9 में से अभी आप पढ़ लेना। अगर आपके पास नहीं है, मेरे से रामायण में तो लिखा है, रामायण में 1030 पेज रोज लिखती, मतलब एक हर छुट्टी वाला दिन रवि को बड़ा डेट डालकर दिन लिखकर, ये एक दिन मेरे पास हमेशा आता, चुपचाप रहता है। बैठ भी गया, दफ्तर है, दफ्तर का डकरम खराब करता है, कोई आकर जमीन पर बैठ जाए। सारे ऑफिसर्स से हिम्मत ही नहीं रखा इनको एक अक्षर बोलने का। इनका आचरण को देखकर ये हमेशा, अभी भी कोई है कुर्सी के नीचे बैठ जाता है। हमारे उधर से बहुत बड़ा ऑफिसर जाता है, ये कोई छोटी पोस्ट पर थोड़ी तहसीलदार नहीं है। ये मेरे लिए मेरा सेब काटना, और लोग जाते जाते देखते ये कौन ऑफिस है, नीचे बढ़ते है, कोई बढ़ता नीचे करता क्या, मेरे ही काम कर चले चुपचाप। एक अक्षर कभी बोला नहीं, चुपचाप। मुझे पता है, मैं आधी रात को भी मेरे को इतना पता है। मैं अगर आप इनका देख रहे हैं ना कैसे उठता है, या शरीर से कोई कुछ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आधी रात को भी बोलेगा ना, शास्त्रों में पता है ना, बच्चे के बच्चे सब रह रहे, ये मेरा काम करेंगे। मैं कल परसों भी याद कर रहा था, अहंकार तो नहीं है, हक नहीं जमाएंगे। हक जमा दिया तुमने, जो किया हुआ सब खत्म हो जाएगा। ये राजा से शुरू है, ज्ञानी राजा और ज्ञानी पुरुष किसी की वश में नहीं आता। रामायण में लिखा,
इन नवदा भक्ति को 1 मिनट लगता है पढ़ने में। अभी इधर कोई कोई तो 7वीं तक तो बोला है, अभी पहले से लेकर 9वीं तक आपने भी नहीं बोला, बीच बीच में छूटा आपका। मैं देख रहा था ना कौन कौन बोल रहा है नवदा भक्ति। शोभना कर सकता है, लेकिन अचानक मैंने पूछा शोभना थोड़ी सोचा नवदा भक्ति क्या है। इन है ना, हाँ, इन 9 में से एक भी करे, ये मैं उसी सेंटेंस बता रहा हूँ, जो वचन उसमें लिखा है, इन 9 में से एक भी करे, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी प्राणी है, वो मुझे सबसे प्रिय भक्त है। आप अभी प्रिय भक्त में आ नहीं रहे, जबकि ये मैं 40 साल पहले बोला नवदा भक्ति। ये सबरी में नीच जात होकर भी झूठा, रामायण में आता है, वो झूठा भगवान को खिला रहे, तो देख ले भगवान को ये झूठा बैर कैसे खिला रहे। ये सब रामायण का रचयिता पता है ना। आप जितना मर्जी पाप कर्म किया है तो भी जो मैंने आपका दिन रात जो, लेकिन मुझसे कुछ इनाम लेने के लिए या मुझसे संसार की उन्नति के लिए नहीं कर रहे, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलने से भी आत्मा एक है। मेरे अंदर की सारे बातें जो मेरे को देखता है वो चीज तो वो ग्रहण कर रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती इनको मैंने कुछ बताया भी नहीं है, इनको मैंने कुछ बताया भी नहीं है, इनको मेरे साथ इतना अपनापन कहाँ से आया। ऐसे सादा किधर बैठा भी है, जबकि वो मुझे देखा है मैं क्या कर आते हैं सुबह से पूरी रात पूरा दिन, हर टाइम अपना भक्ति में ले रहे, मुझे कुछ मिलने भी नहीं करता। आत्मा एक होने के कारण जैसे उदाहरण के लिए चंद्रकांता उस टाइम 20-21 साल के थे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ कर मुझे देखकर शक्ल से कोई देखता भी होगा, ये कभी मंदिर भी देखा, मंदिर नहीं, ये गलती से भी भगवान का नाम नहीं लिया हुआ, देखकर शायद ऐसे ही लगता है। लेकिन मैंने पूरा भक्ति में लीन होकर घर का काम, तो मैं अभी तक भी आपको पहले भी बोला 50 आदमी का बताया ना सबको, 50 आदमी का तो आप नहीं बनाएंगे, छोटा सा परिवार का है। अगर 1-2 बच्चा है, पति पत्नी का, सास ससुर का सेवा करने में, जितने आपका माता पिता का सेवा करने में जो मिलता है ना, आप जितनी मर्जी तीर्थ में जाओ, कहीं होता है नवदा भक्ति की तरह माता पिता का। कुंडली का कहानी बताया था, कुंडली का कहानी बताया था मैंने आपको। गंगा यमुना सरस्वती तीर्थ देखता है ये मूर्ख, घर का काम जो अभी भी घर का काम जो कर भटकता है ना, आने के बाद दंड मिलेगा, आप लो ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे दया ना करना, न्यायकारी न्याय ही करता है। तुम घर का दुखी लोगों को छोड़कर तू जरूर भटकता है। कुंडली का कहानी बताया था, देखा कोई मंदिर महाराष्ट्र में आपने देखा, वो भगवान नींद में खड़े होते एक पैर पर, क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती बड़ा मूर्ख, यहाँ से हट जा, इधर तेरे बदबू आ रहे। तो ऋषि मुनि देव से पूछे ये ऐसे क्यों बोले, गंगा यमुना सरस्वती करते, तुम घर का लोगों को रुलाकर परेशान कर तू तीर्थ में आया, तुम्हारे पाप कर्म हमको भोगना पड़ता है, तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा कर्म से भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आएगा। अगर तू माता का सेवा कर रहे, भगवान भी आएगा, तू रोकना नहीं, भगवान भी आएगा, तू ये नहीं सोचना भगवान आया मैं अपना माता का सेवा कर रहे। ये आपको पहले भी बोला, अन्न गाते कि आप कोई आए या ना आए, आप उठकर कर रहे आप लोग, तुम अपमान कर रहे माता पिता का सेवा करते हुए, तो मैं खुद ही आएगा तेरे पास, तेरा भक्ति को देकर पढ़ा। ये मैंने पहले बताया 30 साल पहले,
ये सब 30 साल पहले बोला, लेकिन आएगा तू मेरे लिए में उठना नहीं है तो मुझे एक ईंट उठाकर फेंक देना, मैं उधर खड़ी हो जाएंगे जब तक तुम का कहा। सुना है ये बात मैंने पहले भी बोला। आपने बोला है मैडम, आपने बोला है। भगवान का तुम अपना गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों को पिता है, इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसका शादी वादी हो है वो ये श्रवण कर रहे हो, वो भी तुमको जितनी मर्जी शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। ये कलयुग पाप की जड़ और मलिन है, इनमें माता का सेवा नहीं हो रहा कहीं भी। माता पिता का से आखिरी तक मनुष्य जन्म में माता पिता से बढ़कर कोई सेवा नहीं। पढ़ा आपने? कौन पढ़ा? ये सब मैं 40 साल पहले बोला है। इससे बढ़कर कहते हैं तुम्हारा भक्ति पूर्ण, तुम्हारा कर्म पूरा हो जाएगा, कर्मों का अंतिम सीमा तो ज्ञान है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे पास आएगा, अगर तुम माता का सेवा कर रहे उधर से छोड़ना नहीं, वो करने तक मैं तेरा इंतजार करेगा। कौन कौन देखा मंदिर? आपने देखा महाराष्ट्र में अभी भी आपने देखना पुंडरीक है नाम, वो जो भक्त है ना वो उसका नाम है पुंडरीक के नाम का। महाराष्ट्र में ये तो बोला मैंने देखा, ईंट उठाकर देखते हैं, जब उसको प्रसन्न हो गया भगवान आया उसको दर्शन करने के लिए, भगवान स्वयं आएगा दर्शन के लिए। कर्मयोगी तो सबसे बड़ी, इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं है। कर रहे सभी, करता तो होगा, रो पीट कर करता होगा, कौन कर रहा है? मेरे सामने तो आपको करता है। आप बोल, आप बर्तन मत फेंक देगा, कौन नहीं फेंकता बर्तन? मानचा गुस्सा, बाकी लोगों को देखकर ये नहीं कर रहा, मेरे को करना पड़ गए। नहीं करते हम, नहीं शायद इधर नहीं, कोई नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रवचन से ये शुरू से करते हैं। कर्मों का सीमा। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान है, देखा ना कृष्ण का ना वो फोटो, ईंट के ऊपर कृष्ण भगवान बता रहे, देखा कुंडली की अपना माँ का सेवा कर रहे थे। उसने कहा वो बात याद आया पहले के गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी स्नान भी मैंने आपको बताया कर ले, समझे तो नहीं कर सात समुद्र का भी स्नान करने लगाया। करते हैं पानी लाते थे एक एक समुद्र का, ये जलाशय के बीच में है धरती, चारों तरफ जल से भरा हुआ एक धरती बीच में है। मैं सातों समुद्र का सबसे बड़ा आखिरी कंट्री है कैनेडा, कैनेडा तक का बात बताया, आखिरी राज्य है, उसके बाद जल है, जल के बीच में धरती है। सातों समुद्र का कर रहे होगा, फिर त्रिवेणी स्नान भी करता होगा। कौन कौन करता है त्रिवेणी स्नान? गंगा यमुना सरस्वती का स्नान लगा रखा, ये तो करेंगे, ज्यादा तो करते ही है। त्रिपुंड भी माजी, त्रिपुंड स्नान के त्रिपुंड भी लगाया, हाँ जी माजी, त्रिपुंड भी लगाते हैं पानी से, हाँ जी पानी से करना, कोई जल से, जल से बजट से लगाओ तो कोई नहीं मिलेगा। लोग मेरे को पानी कहाँ से आ गए, लोग तो बोले गलत बोलने वाले तो इतना तो कर ही रहे, क्या कोई तो मुश्किल थोड़ी है, नाते थे त्रिपुंड लगा दिया। अगर रुद्राक्ष का माला ढक कर रखो किसी के सामने, रुद्राक्ष का लोग पुराणों में बोलता है थैले में डालो, पता है ना? वो पूछेगा ये क्या कर रहे थैले में, वो सारा काम छोड़कर ये देखे थैले में क्या, थैले भी नहीं करना। मैंने आपको बोला जल में, वायुमंडल में, किसी भी धरती में जाओ, कौन सा बोला, गिनती में समय में हूँ, कोई बताता है गिनती में समय में हूँ,
कोई संसार में कोई नहीं करता मन के अंदर। मरने वाला हालत में भी गिनती चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। गिनती के समय में अभी आप कैसे कहीं भी बैठो किसी को पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता हमारी हानि, और मंत्र चलते रहते हैं। साथ वालों के साथ हम करते रहो, गिनती चलता जाएगा। ऐसे होता है। अब बताओ हम सोएंगे ऐसे? अभी हम तो 3, 4.5, 5 के अंदर 18,000 रामेश्वरम तक घूम कर आता है। आप रूम इतने में अभी आपको बोलने वाली नहीं है रामेश्वरम जाने का। पहले से बताया होगा गलती से। श्रीलंका 7 समुद्र पार कर त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, सत्ययुग का सती और शिवजी से सत्ययुग पर लेकर 4 युगों का मैंने भक्ति बताया है ना मैंने आपको। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, पापी जड़वर मरने में मनुष्यों का मन, पाप समुद्र में मछली बना हुआ। अब मैं बोलने का कारण ऐसे ही है, अचानक मैंने आना आंखों को उनका भक्ति का भाव देखा। देखता है ना, इनका इतना भक्ति का भाव है ये परिवार का। ये पूर्व जन्म में कौन सा लोग से आप आया है, मुझे पता चलता है। अगर मैं 2 को बोला, 3 को बोलेगा ये हम कहाँ से आया? नरक से आया, इधर कोई नहीं है। हमको पता है, आपको पता है ना, पुराणों में लिखा है नरक से आया हुआ लोग। पता है आपको? बताया चीज हम बताने वाली नहीं है। नरक से आया, पुण्य लोगों से आया। पुण्य लोगों का कुछ लोग आए हैं, उनका बातें मैं मना नहीं कर सकता है। मेरा मन थोड़ी था आपको देखकर आप तो भक्ति छोड़ दिया सारे। नहीं, थोड़ा बहुत कोई कर रहे हैं, वो कौन करता है ये भी पता है मेरे को। बाकी गुरु के सामने सत्य बोलने में आप सर जाएगा। अगर आप बोलेगा मेरे से एक भी नहीं होता, अगर कोई बोलेगा ना वो मुझे अति प्रिय है, क्योंकि सत्य बोल रही है। अगर आप झूठ भी बोलेगा ना, आपका दिल रेतरी गई, मैं आपके साथ में तर्क करना नहीं है, किसी किया भी नहीं है ना। आप जितने मर्जी अज्ञान के कारण गुरु को वो जब भगवान को नहीं छोड़ रहे, नवता भक्ति में भगवान का नहीं बोले, गुरु का ही बोलेगा। पता है ना, इन 9 में से आखिरी यही है, इन 9 में से कोई एक भी भक्ति करे, वो जड़ से मतलब कोई प्राणी कोई भी है, आगे बोलो मुझे अत्यंत प्रिय वही है। ये 9 तो मैंने बता दिया। दीदिया तो पढ़ी रहे, दीदिया तो पढ़ेंगे। मैंने 3-4 महीने पहले बोला था, बहुत पहले बोला था। आपका राशियों का अनुसार भी मेरे को पता चलता है कौन कौन पूर्व जन्म के अनुसार आ रहे। इतनी गहराई में मैं बोलना नहीं चाहती। इधर स्वर्ग से आया, पुण्य लोगों से आया है। अब मैंने बोला नहीं, मैं उनको टाल नहीं सकता। सत्संग अगर बोला ना, अब मेरा तो आदत हो गया, जब हम बैठते हैं ना इस जगह से, कोई मानेगा? मैं सिर्फ लाने के लिए उठते, मानता इस बात को मानिएगा, लेकिन घर का लोग तो बैठा है ना, कैसे पता चलता है? हम आपको नहीं ये कहते कि आप ऐसे बैठे, लेकिन आपके ऐसे तो हमें मिलता है। शादी से पहले मुझे पता चला। ये सत्रगंधा का बात इन चीज़ों से आपके इससे फेस से कुछ पता चलता है। ऐसे फेस से पता चलता। मैं तो सोचते थे मेरे को भी जाना पड़ेगा एक दिन। कोई कुछ भी बोला अपने बुद्धि के अनुसार है ना, किसी का भी अपना मर्जी है, बोले करे। लेकिन मैं आज सुबह से सब तरह से सोच रही मेरे को आज जाना है। पहले ऐसे नहीं होता था। ये सब ये 1-2 महीने के अंदर आपका वजह से वो आपका भक्ति कम हो गया। कहते छठे भाग राजा को और गुरु को मिलता है। आप जो भक्ति नहीं करता उसका छठे भाग मेरे को
कभी कोई झूठ बोल रहे, छल कपट बोल रहे गुरु के साथ, वो भगवान का काम है। मैं इस सृष्टि में एक चींटी को भी जन्म से तंग नहीं किया, ये मेरा प्रतिज्ञा है। मैं कभी किसी को तंग करूंगी भी नहीं। मैं बेशक मेरे जितनी मर्जी करता देखो, मुझे तो सारे संसार का कटु चिल्लने लग रही है। कुछ बोले, मैं तो बाहर ही निकला था आपके लिए आया। जब अपनी जगह से हिलती नहीं है, मेरे को 2-4 दिन के अंदर यहाँ से वहाँ तक मुझे जाना पड़ गया होगा। मैं इतने यहाँ पर गहराई में नहीं बोलने शुरू बता, लेकिन मैं नहीं, मैंने कहा मैं तैयार नहीं। मैं आकर तुमने मेरे को समझाया, मैं ऐसे ही बटूंगी। काम तो ऐसे था, इधर से उधर तक, लेकिन वो खुद उनसे मुझको बुला कर लाया गाड़ी। देखो, मुझे अभी संसार से कुछ नहीं लेना। मैंने आपको भक्ति को देकर मुझे हैरानी लग रही, इनको क्या तकलीफ है? भक्ति करने में आपको तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। आपको विश्वास किया करो, अपना पीठ भी आपने थोड़ी देखा, पीठ नहीं है, पीठ नहीं है, सब चीजें देखा हुआ नहीं है। हमेशा आनंद में रहो, नित्य आनंद में रहो, घर का काम काज बड़ा खुशी से करो। सबसे बड़ा सेवा माता पिता है, पता है ना? तीर्थों का तीर्थ बता रहे। हमें संसारी का बोला, संसारी ने आज भी घर में झगड़ कर आया होगा गुस्से में, मैं नहीं करता ये काम। भक्ति बेशक छोड़ दे, पता ना तुम वो कुंडली का साफ मिला है ना, ये एरिया में नहीं आएगा। कर्मों का अंतिम सीमा बताओ, ज्ञान है। वो ज्ञान आपको मिला है ना, आराम से मिला। आपने मैंने बोला किसी जगह दिल्ली में मुंह फटको, ऐसे ज्ञान आपको मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तत्ववेता ज्ञानियों से ये ज्ञान, नम्रता, सेवा से सेवा क्या है? छल कपट नहीं करो। आप छल कपट कर भी मेरे पास आ गए, मैं आपको प्रेम से बोलेंगे, है ना? देख लिया, ये तो बड़ी बात है। ऐसे देखो, ये तो आपका ये तो सबने देखा, सबने देखा। ये सबको पता भी है। वो इसीलिए क्यों देखा, आत्मा ही है। आत्मा मैं अपने एक अंश से सारी जगत में व्याप्त है। आत्मा दो नहीं है। ठीक है। तुम किसी से क्रोध ना करे, वैर भाव नहीं करे। सभी लोग मोहरी हुई रात्रि में सोया नहीं है, सोते रहे। तुम मोहरी हुई रात्रि में सो रहे, तुम वैर किसके साथ कर रहे? तुम अपने ही से कर रहे। आत्मा एक बोलता है ना, दो नहीं है। अज्ञान के कारण फिर तुम्हारा शरीर सत्य सत्य किसी का भी नहीं, 5 तत्वों का शरीर है। तुम किसी का भी स्मशान यात्रा देखो, किसी का नहीं तो अपना यात्रा देख रहे। ये नहीं सोचते किसी का जाकर, आखिर तेरा यही स्थान है। लेकिन उस आदमी से पूछ कर देखो, वो बोलेगा कौन सा जन्म का तू मेरा पुत्र है, कौन सा जन्म का तू मेरा पत्नी है, मैं तुम्हें नहीं जानते। जो योग में योग जो छोड़ा हुआ लोग हैं वही दुखी होते रहते हैं, दुखी होते हैं। ये संसार का नियम है। एक का आजकल पिछले महीने डेथ हुआ, वो मैं देख रही हूँ, वो फिर भी समझा। मैं अभी तक 2 महीने हो रहे हो। हाँ, मेरे को उस एरिया में भी सत्संग करने का मन नहीं है। अब मैंने कहा नहीं, अभी मेरे को ना छोटा बच्चा नहीं है, बराबर उम्र का है, लेकिन मुझको तो मैं बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। मेरे पास प्रणाम करने आते थे ना, मैं उनको पूछता है, वो हंसता है, जवाब नहीं देता। मुझे वो सीन याद आ रहा है। अब मेरा अभी आप कुछ मत हो, मैं हरिनगर में सत्संग करेंगे, करना तो पिछले महीने में। इनका मैंने नहीं किया होंगी, मेरे को मेरा मन से हट नहीं रहे। वो इसे देखा रहे, हमको ना किसी के साथ इतना निकट रहना नहीं चाहिए। जितना निकट रह गए ना
जितने आदमी निकट रहते हैं ना, वैसे वो डाकू भी है। डाकू दूसरों के लिए होगा, हमारे को तो अपनापन लगता है। ये तो कहते संतों के पास एक फल जो मोक्ष का पड़ा, ये किसने पढ़ा? किसने नहीं पढ़ा? एक फल बता रहे संतों के साथ पढ़ा आपने रामायण में। एक फल भी संतों का दर्शन से, लेकिन किसी साधक ने अपना अज्ञान के कारण मेरे पास दो गंडे पूरी लाइफ बैठा है, मैं अपना इंसानियत के कारण मैं उनको कुछ नहीं बोलता। इसका मतलब वो पुराण नहीं पढ़ा। मैं मना करूंगी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। आपने जब पुराण पढ़ा है, संतों का दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर का पाप कर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन फल का सामिप्य बता रहे, फल का सामिप्य में तुम्हारा को मोक्ष तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें मोक्ष से भी बढ़कर तुमने एक फल बैठा है ना, तुम एक फल बैठा कैसे है? लेकिन मैं फिर भी कड़ू वचन नहीं बोलते। आपको पता नहीं कड़ू वचन नहीं बोलते। एक फल क्या था, हमेशा बैठा रहता है। बाकी लोगों को, मैं गृहस्थाश्रम में सन्यासी नहीं है, अभी उस आश्रम में आपने पता कमरा बना रखा। मैं आपने देखा मैं कभी आराम करते को 2 साल हो गया, ज़्यादा हो गया। मैं कब आपने मुझे देखा? मैं गृहस्थाश्रम में रह रहे, गृहस्थाश्रम में रहने में इन्हें बोला है ना 50 साल के बाद तुम ये गृहस्थ जीवन सौंपने के बाद घर रहने का तू पुराण बोल रहे, तुम अलग हो जाओ। तुम मन में जाओ, कहीं जगह नहीं है तो मन में जाओ। घर में रहकर या तो तुमको घर में रहकर आदती थी तो चंद्रानी नहीं बनेगा। पुत्र का शादी, आगे बोलो, पुत्र का शादी होता है क्या होगा बताओ आगे? अतिथि की तरह रहना। क्या बोला? अतिथि की तरह रहना। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को कठिन है। मैं तो उसमें भी कमी किया, बताओ ना? नहीं किया ना। सहन शक्ति पार हो गया, सहन शक्ति का सीमा पार हो गया। तो गृहस्थाश्रम में रह रहे 3 साल हो गया, क्या सिर बोर्ड करा रहे? सिर बोर्ड किया तो तुमको कोई कंप्लेंट नहीं है होगी। पुराणों में लिखा है, पुराणों में लिखा है 50 साल का, ये राजा लोगों का भी लिखा है। पढ़ा किसी ने? रामायण 1000 तुलसी रामायण 1030 पेज में लिख कर एक बार इनको पसंद आया। ये क्या है ना, मैंने दे दिए। ये मांगने में मेरे को देना पड़ेगा इनका कर्म को देकर। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान मुझे जानने की इच्छा नहीं है। आपका हर एक का कर्म मुझे दिखता है। ये तो बहुत सबसे अच्छा वक्त है। सब कुछ रिलीजन ने क्या किया, मैं क्या बोलने जा रहे, आपको बुरा मानना नहीं। आपको पता है एक बार मेरे से मांगा, मैं पूरा रजिस्टर रोज लिखते थे, डेट डे लेकर, है ना, सैटरडे संडे। हाँ, ये सभी ने देखा। ये एक दिन मेरे से मांगा है, इनका मांगने में मेरे को देना पड़ गया, मैंने दे दिया। मैं 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए मुझे। मेरे तो प्राणों से ज़्यादा प्यारा, मेरे एक स्टोर में भर कर बुक है, उपनिषद बहुत सारे पुराणों से, ये सब मैंने लिखा हुआ हूँ। मैंने कहा लवाज की तरह एक दिन मैंने इनको, मैं जाती कहीं भी नहीं, अपनी दफ्तर में भी मैं सीट से चल रहा था, पता मैं हिलती नहीं थी, तो मैं इनके घर में तो जाना पड़ गया। मैंने जाकर देखा, मैं इनके साथ प्यार से नहीं गया था, मेरा चीज की वजह से ले गए। वो सोचते ये कैसे आ गए, आए तो अंदर की बात है। ये तो अभी भी इनको शायद पता नहीं है। मैं तो गई, मैं गई थी मेरे प्यारा बुक को ढूंढने के लिए। रजिस्टर तो मौका था ना, मेरे दे तो दिया। 1-2 महीने हो गए, वापस नहीं लौटा रहे।
मैंने कहा मेरा बुक का क्या हुआ ये इधर वैसे तो बहुत बड़ा पत्ता है। अच्छा बोली का उसमें कोई शक नहीं, किसी ने मांगा होगा, कोई बोला होगा आशा आशा मंदा आशा हाँ बोला ना मैं इसको फोटो कॉपी कराएगा। अरे तेरे फोटो का भी तुम भी तो लिख सकते हैं, मेरे भी से पता चल गया। ये है ना किसी रिशबलिंग का टाइम था, बेचारा लबाश की तरह किसी के टेबल पर ऊपर पड़ा था। मेरा नजर सिर्फ अपना बुक का था। मैंने कहा बुक कहाँ गया, कहीं मिलेगा ना, रिशबलिंग शिफ्टिंग इधर उधर हो जाए। मैंने कहा ये बात अभी कितने साल पुरानी बात है, कम से कम रिशबलिंग तो 95 में हुआ, 95 इतनी पुरानी बात है, अभी तक भी याद है। फिर ये इनसे किसी ने धोखा से मांगा है, वो सोचे फोटो की तरह जो तेरे हाथ में लखवा हो गए, तुम भी लिख सकते। मैं तो रोज आप लोग घर का कामकाज, जैसे घर का कामकाज के अलावा रामायण तो मैं रोज लिखने की आदत था। तो क्या हुआ, मैंने कहा दूर से बोला, मेरा ढूंढ वही था। मैंने कहा हृदय भी ये मेरा रजिस्टर है। थोड़ा शर्म आया काफी, सबसे ज्यादा पोलाइट है, कोई नहीं है। मैं कुछ बोला कुछ नहीं। मैंने कहा देखो संसारी जितने मर्जी साधु बने, जो मर्जी बने संसारी का वो लेकिन मैं तो जन्म से लेकर मुझे कोई संसारी नपुंसक लगता। मेरे को कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, पैसा है जो भी कुछ है सब ले लो, मेरे से थोड़ा दूर रहो। क्यों ये पैसा काम आएगा, हम जिंदगी भर बोलेगा मेरा पैसा मेरा पैसा। पैसा कभी एक बार भी बोला तू मेरा है, बोलता है? बोला तो मेरे को बता देना, कोई पैसा बोलेगा तू मेरा है। अपना स्वार्थ का है। इस संसार में जिसका पास गृहस्थाश्रम मिला, समझ लेना इस जन्म में हमारा काम हो गया। सोचता है? नहीं नहीं वो नहीं सोचता, वो सोचेगा शादी हो रही है, कोई उनका सास तो नहीं है ना घर में, नंद नहीं है ना, नंद नहीं है ना। मैंने सुना है, सुनने की इच्छा नहीं सुनाता है, जानने की इच्छा नहीं जनाता है। भगवान का मर्जी है, लेकिन ये नहीं सोचना मैं सबका काम करेंगे। इसीलिए सबका काम करो, आपको सबको भोजन खिलाकर सबको तसल्ली कर रजाई ओढ़कर सुलाने के बाद ही आप हकदार है। अपने यज्ञ से बैसे हुए भोग भोगने वाला पुरुष सब बाबों से पता है ना आपने। सबका करने के बाद आखिरी ऐसे कोई है लेडी इधर सबको खिला खिला कर सबको खिला कर उसी का रात्रि इनकार है। कोई कोई कौन कर रहा है? निम्मा साहब, निम्मा के घर में है कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं ना। निम्मा घर का आपका लड़का और वही है, दो ही है। जिसका 3-4 नंद हैं, सिर फोड़ने वाला सास है। जब डिफिकल्ट एरिया से गुजर रहा हो, एक बार अपने परेशानी में गोता लगाया, आपको इस जन्म में कोई जिसने सुख सभी पापों का बाप है। पढ़ा आपने? भाई कई लोग हाथ पर पुष्ट होकर भी काम वालियों को लगाएंगे। हाँ, वो पाप कर्म को निमंत्रण दे रहे हैं। पाप कर्म को निमंत्रण, शरीर को दुख व्यापे अभी आपको प्रार्थना करे भगवान से, मेरा मन करे मैं सत्संग करें। आज भी मैं बोले क्या किसको बोले, ऐसे लग रहा मेरे को आज जाना पड़ेगा। पहले कभी हुआ इसे, ये सिर्फ 2 महीने से हो रहे। आपने अभी किसी ने गोवर्धन उठाने के लिए गए है ना, एक और कौन गए आज, और भी कोई परिवार वाला है, सर्वत्र बना है, सर्वव्यापी है। आपकी जगह ही है भगवान। भगवान के लिए कोई नहीं जाता। चक्रवर्ती इंद्रियों का बताया ना, 6 नंबर का भी अलग अलग है, अच्छाइयाँ भी है इसमें। हाँ बताओ, आपने इंद्रिय सुख के लिए भटकता है। अभी एक बार इन्होंने इंद्रिय सुख के लिए भटक कर आकर
कई साल हो गए अभी तक उनका परिवार में ठीक नहीं हुआ। पता है ना, नाम नहीं ले रहे, इनको पता है। हाँ जाइए नहीं ना, ये कहे इनको पता है, सबको बताना ठीक नहीं है। भक्ति करते हुए मेरा भक्ति का लात मारे मनोरंजन करने के लिए, आपको तो पता है बोलना किसी को भी नहीं, किसी का, लेकिन गया आज कितने बार हो गए, 10 साल हो गया, अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। जबकि मैंने इतने प्रवचन सुनता, सर्व तुम और कोई काम से जाओ, भगवान का नाम करो, सुना है उधर फ्लड हो गया, ये हो गया, आपको तो पता है कौन सी जगह जो शिवजी का उधर अमरनाथ बोलता है ना। मैं देखो सुनने का इच्छा नहीं है, सुनाता है। अभी भी कोई बातें, एक दिन लड़के ने मेरे को बोला सुनना नहीं चाहता मैं टीवी, जन्म से मुझे क्या वो तब पता है टीवी क्या है। मैं को झूठ बोल रहे, टीवी क्या चीज़ है, ये सब बच्चों का खिलाना। सत्ययुग में बच्चा रोते थे टीवी के ऊपर, सत्य कलयुग में देखो खुश होकर भी बढ़ता है ना, लोग सुना है बढ़ता है ना खुश होकर। मैंने जिंदगी भर टीवी नहीं देखा, टीवी हर कमरे में, मैं टीवी में भी मेरे को बेवकूफ़ी लगता है, बेवकूफ़ी मोबाइल है। मैं तो उल्टा पकड़ती हूँ, काम नहीं हो रहा मेरा, काम हो रहा है मेरा, काम नहीं हो रहा। इसीलिए अभी आपका प्रार्थना यही है, मेरा कदापि इधर कहीं भी आने का मन नहीं है। मैं एक रस, मेरे को देखकर कोई साधु तो नहीं बोलेगा, बोला या ना बोलो, मैं पहले से 1000 गुना भक्ति में हूँ। वो भगवान करवाता है, लेकिन मेरे को किसी का दुख सुनना पसंद नहीं। बेशक रावण से भी ज़्यादा कठोर है, वो अपनी जगह है। मैं सुनना नहीं चाहती किसी की बुराई, किसी, हाँ बेशक दंड और कहीं से मिले, मैं नहीं दूंगी दंड। मैं सिर्फ उनका अच्छा गुण को देते, बुरी बातों को, अच्छा बुरी मिसल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों में भोगना है। मेरे को तो सुनना नहीं है, बुरा किया है उसका दंड भगवान के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन भगवान भी तो गुरु को ही है, गुरु का चरण का भगवान तो ये तो नहीं बोलता पहला भक्ति मेरा, पता है ना, गुरु मिल रहे बचपन से। अब ये सब बातें बोलकर अज्ञान में कई लोग सोचे ये चाहते हैं मेरा पूजा हो जाए, ऐसे नहीं। आपका शादी होता ही पहले से डिटेल मंगवा लो, सब डिटेल मंगवाता है ना लड़का, अच्छा नौकरी कर रहे, अच्छा कर रहे, ये कमा रहे, फौरन गया झाड़ू मारने, ऐसी बात नहीं है। तू बोलना उस घर में कितने लोग हैं, हमारे को मौका मिलेगा। जो मैं आपको ये बोल रहा, किसी एक ने भी कभी सोचा उसका घर, उस घर में हमको मौका मिलेगा उनका, उसका कोई इसी का साथ नहीं होगा, कोई भी एक भी नहीं है। एक बात तो शबाश है, सच्ची बोल रहे हैं, सच तो है, सच है। आप झूठ बोल, आपको चाहता नहीं कोई करने रहे, आपको चाहता मैं और मेरा पति रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी, इससे ज़्यादा कोई ना रहे। जबरदस्ती करते झगड़ कर तो देखो, दूसरों को सेवा करो, आगे बोलो, उनको क्या सेवा करो, सेवा को पता ना चले ये कौन किया। जैसे अच्छे करने के बाद सुबह लोग देखते ये कौन किया, पाखंडी बोलता है डंडोरा पीटना, मैंने किया, मेरा तेरा मन से मिटा दे, मैंने क्या ऐसे करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा नरक का यातना का अनुभव करेगा। भगवान का विधान से दंड है, वो दंड नहीं समझना, भगवान थोड़ी दंड दे रहे, तुम्हें सुधार रहे, तुम अहंकार ना करे, कभी ये नहीं सोचना भगवान दंड दे रहे,
भगवान का हर एक चीज से कृपा होती है, कृपा शक्ति है। भगवान दंड नहीं देगा, ज्ञान से बोलेगा। भगवान बोले हमें मारकर लोहे को शहीद बनाता है ना, अपना स्वभाव चंदन और लकड़ी का कुलाड़ी का सेचो, कुलाड़ी है, उसको पीट रहा है। चंदन क्या करता है? देवताओं को माथे में लगाओ, मेरी बातों को याद करो। चंदन और कुलाड़ी की बात है ना। अभी कलयुग कलिकाल इतना सबसे बड़ी पाप का जड़ और मलिन है, इसमें करका बाकी लोग उनको अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा सोचते ये कब मरेगा। कलयुग पाप की जड़ और मलिन है ना। कभी सोचा है तत् सुखे सुखितम, तत् सुखे सुखितम। तुम जितना एक ही बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। बीज एक है ना, एक बीज एक उत्पन्न करता है। एक बीज अनेक फल उत्पन्न करता है। वृक्ष बनता है, वृक्ष से फल होता है, फल दूसरा खाता है। नदी अपना पानी पीता नहीं, तुम उस नदी की तरह हो, नदी से पानी पीते। मैंने बोला क्या करना चाहिए आपको? थोड़ा क्या बोला? मिट्टी किसना है? मिट्टी अच्छा, पौधों को पानी डालिएगा, क्या करना चाहिए? पौधों को भी आप पानी आप दे रहे हैं ना। आपने एक ही फल उसे ले लिया, तो कृतकृत्य हो, याद भी हो, प्राप्ति हो। आपने कोई फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ रहे हैं, उसी टाइम आप एक लोटा पानी डालो, डालते हैं? कृतकृत्य हो, याद भी हो। अभी अगले सत्संग का आपके ऊपर है। नहीं, मैं आज भी ऐसे बैठी हूँ, सुबह से ऐसे लग रहे हो। पाठ तो निरंतर हो रहे, पाठ करने का हमको समय नहीं चाहिए। मन तो एक ही मन है, एक मन है, बहुमुखी हो रहा। देखने वाला सोचेंगे ये इनको कोई परेशानी तो, ये बड़ा खुश होकर आ रहे। खुश होकर मैं आती थी जन्म से, और 1-2 महीने से किसी ने बड़ा कीचड़ मचाया, जासूसी की काम किया। मैं बुराई करना नहीं चाहते, मेरा मन में ठहरा जितनी मर्जी तुम करते रहो, तुम्हारा असलियत नहीं जाएगा। जैसे उसको बचाया, संत का स्वभाव है बचाना। बिच्छू मर जाता, संत ने सोचे ये बिच्छू मर जाएगा, संत ने बिच्छू को बचाया। बिच्छू ने सबसे पहले संत को काट दिया। तो वही बात मेरे साथ आ रही। मैं सत्य वचन बोले, कुछ दिन हो गया मेरे को आने में, 2 दिन पहले ही इसे चले मेरे को फिर जाना है, लेकिन पहले नहीं होता था। अब आप सत्य बताओ, भक्ति कौन कौन कर रहे हैं? भक्ति जो मैंने बता रखा, बहुत सारी चीजें भक्ति छोड़ जाता है, जबकि इनका बाद में होता था सत्संग, पता है ना। पहले सत्संग आपका होता है, पहले हाँ पहले भी, पहले भी उन्हीं का पहले होता है, हमारा बाद। उनका लेट हो गया ना, उनका अक्टूबर में वो है उसके वजह से। अक्टूबर में उनका होता था, नवंबर में हमारा, तो उनका हुआ नहीं था। आपने कहा था पहले उनका करिए। देखो, आपको कहीं तीर्थ में नहीं जाना, बहुत सारा पैसा इकट्ठा नहीं करना, योजना मत लेना, कुछ नहीं है। घर का फैमिली मेंबर को देखना, कितने मेंबर सही है। आपने सोचा ये सब मेरे ऊपर ही है। जो अपने लिए बोल जमा करते बोलो आगे चोर है तो ये अब तुम तो चोर नहीं है, तुम चोरी का काम ना करे। अपने लिए भोग जमा कर दिया, खुद का बनाया, दूसरों का नहीं है। अपने लिए भोग जमा करता है, निश्चय ही चोर है। सत्ययुग में कलयुग सबसे पाप की जड़ और मरने भूख का युग है ये। इसमें सबको हटते भूख लेने का युग सिर्फ सत्य कलयुग है। पाप की जड़ लिखा है, हफ्ते में 1 दिन खाना मिलता था सत्ययुग में, पढ़ा आपने? लेकिन कभी वो नहीं खाएगा, वो हमेशा केले के पत्ते में किसी में। तो ये आदमी का खाना पहले देखता है कोई जा रहे या नहीं है। अगर 5
मिनट तक कोई नहीं जाता है, उनका शेयर अलग रखता है इधर। मैंने तो आपको कर्मयोग सृष्टि के आदि में अविनाशी कर्मयोग निवसान सूर्य को बताया। ये सूर्य से शुरू मैंने आपको बताया क्या? मैंने चींटी चिड़िया को बोला, उधर मनुष्य देव, लेकिन भोजन का आप कोई नहीं करता। सालिया खाना बनाया, वैसे तो सूखा रोटी है, सब्जी नहीं है, जो बनता है साफ लिखा है। जो अपने लिए भोग जमा करता है, कौन कौन पढ़ा ये सब बात मैं 40 साल पहले बोला। तो अपने लिए तुम तो क्या लेकर आया? खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना। ये भगवान ने प्रबंध किया हुआ, तो अपने लिए भोग जमा करता है। तुम्हारा 3 पीढ़ियों के अंदर अंदर चोर बनेगा कोई ना, चोरी नहीं किया हुआ, बिना कारण फंसेगा। तुम अपने लिए ब्रह्मा ने यज्ञ वगैरह आज्ञा दिया था, यज्ञ द्वारा तुम आगे बढ़ेगा, यज्ञ तुम्हारा काम देने रहेगा। एक से बचे हुआ भोगने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए इस अनित